छोटी छोटी बात पर ताने मारती है और सदैव उसके मायके की बुराई करती है, ऐसी सास कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। बहू के नज़र में तो जीवन भर अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए हर सास को चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं जब घर में बहू लाए तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके लाते हैं। बहू हो तो ऐसी हमारे घर को स्वर्ग बना दे, हमारे बेटा का सदैव साथ दें, घर के हर काम करें और सदैव खुश रहें, मुस्कुराती रहें। लेकिन उसके लिए सास को भी माँ के समान प्यार देना जरूरी है। जो सास बात बात पर ताने मारती है, हर बात पर उसके मायके की, बहू के माता पिता की बुराई करती है, ऐसी सास से कभी उसकी बहू खुश हो ही नहीं सकती, प्रसन्न रह ही नहीं सकती। दूसरे नंबर में कहा, बहू की तुलना अपनी बेटी के साथ में ना करें। जो सास ऐसी होती है, हमारी बेटी तो बहुत अच्छा करती है, अपने ससुराल में जाकर के सबको खुश रखती, सबका ध्यान रखती, लेकिन तुम हमारी बेटी जैसी नहीं हो, ऐसा अपनी बहू को ना कहें। ऐसा कहना बहू के लिए बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, गलत होता है। अपनी शादीशुदा बेटी को बहू की हर छोटी छोटी बात ना बताएं। आज तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया, आज तुम्हारी भाभी ने ये बर्तन तोड़ा, आज तुम्हारी भाभी ने ये काम बिगाड़ा, बिल्कुल ना बताएं। अगर ऐसी बातें बहू सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तीसरे नंबर में, बेटे को कभी बहू के खिलाफ ना भड़काए। कुछ कुछ सासें ऐसे भी होती है, जब बहू दिन भर काम करे लेकिन शाम को जब बेटा घर आए तो बेटा से बताती है कि तुम्हारी पत्नी ने आज ऐसा कहा, आज मुझसे लड़ाई कर रही थी, आज मुझसे झगड़ा कर रही थी, और खाना भी नहीं बनाती। चाहे कितना भी काम करें, लेकिन कुछ कुछ सासों का आदत होता है कि हर छोटी छोटी बात पर बहू का अपमान करना, उसको ताने मारना। छोटी सी गलती को बड़ा चढ़ा करके अगर बेटे को बता देती है तो ऐसी माँ जानबूझ करके अपने बेटे का घर बर्बाद कर देती, उसका घर बसने नहीं देती। चौथे नंबर में, बहू चाहे कितना भी अच्छा करें परंतु उसके तारीफ करने की वजह उसमें गलतियां ही ढूंढते रहना, उसके गलत आदत को बताते रहना, ये भी अत्यंत गलत है। और 5वें नंबर में, बहू की बुराई पड़ोसी के सामने करना, ये भी सासू माँ की बहुत गंदी आदत है। बहू ने अगर छोटा सा भी गलती किया घर में, उसके कारण से थोड़ा सा कुछ नुकसान अगर हो गया तो पूरे पड़ोस के सामने जाकर के अपने बहू की बुराई करती है, या फिर पड़ोसियों की बहू की तुलना अपनी बहू के साथ में करती है। तो भी ऐसी सास कभी अपने बहू बेटे का घर सुखमय बना ही नहीं सकती, जिस सास के भीतर ये 5 गलत आदतें होती हैं। देखिए, सास को चाहिए किस प्रकार से हमारे घर में आई ये बेटी, दूसरे के घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आई तो उसको कष्ट ना हो, किसी भी रूप से उसको तकलीफ ना हो। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कभी भी बहू के साथ में ये गलत कार्य कभी करना ही नहीं चाहिए। तो हम कथा में चले जाते हैं तो कई लोग तो यही बात को लेकर के आ जाते हैं, हमारे घर में रोज झगड़े हो जाते हैं। कुछ सास कहती है कि हमारी बहू हमसे लड़ती है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। देखिए, ऐसे घर में झगड़े नहीं होंगे जहाँ पर ये काम किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा काम, क्या करने से घर में झगड़ा नहीं होता। आप करोगे तो मैं भी बता दूँ, चलिए बता ही देते हैं। अगर आप अपने घर में रोज ये कार्य करते हैं तो आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। कौन सा काम? देखिए, झगड़ा वहाँ नहीं होता जहाँ पर शांति होती। और शांति कहाँ से आता है? शांति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो सीधी सी बात यही है, जिसके घर में भगवान की सेवा किया जाता हो उस घर में शांति है और वहाँ पर झगड़ा नहीं है। भगवत आराधना।
आपके इष्ट देव राम जी हैं तो राम जी का प्रतिष्ठा करिए। छोटे से रूप में, बाल रूप में आप भगवान राम जी को विराजमान कराएं, सेवा करें। आप सुंदर पूजा पाठ करिएगा। जितना हो सके, जितना आप कर सके उतना आप सेवा करिएगा। भगवान से प्रेम करिएगा, सुंदर रूप से आराधना कीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी और शांति का वातावरण होगा, फिर वहाँ पर झगड़े नहीं होंगे। अगर आपके इष्ट देव भोले बाबा शंकर जी हैं तो रोज आप भगवान शंकर जी का अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिएगा। जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, बेलपत्र चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी, फिर झगड़े नहीं होंगे। पूरे परिवार के लोग मिल करके सुंदर कांड का पाठ करिएगा, घर में आनंद हो जाएगा। कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी झगड़े नहीं होंगे। आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा होते हैं तो सुंदरकांड पाठ करिएगा, भगवान शंकर जी का आराधना करिएगा, साथ में माता पार्वती का आराधना करिएगा। आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। पति पत्नी में आपसी मतभेद है तो भी आपके बीच के झगड़े सदा के लिए खत्म हो जाएगा। शांति चाहते हो तो भगवत आराधना करो, भगवान की सेवा से शांति भी मिलेगी और झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।